ओके चलो चलो जी बच्चे, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ससुरा पारस कहां से आ गया? पारस कैन टाइप 550 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। हाउ मेनी वर्ड्स विल बी एबल टू टाइप इन 20 मिनट्स विद द सेम एफिशिएंसी? देखो पारस क्या करता है, हाँ तो अलग है। पारस क्या करता है कि हाफ एन आवर में 540 वर्ड टाइप कर सकता है, तो वो 20 मिनट में। ओके डन। हाँ देखो, अपना अपना आंसर चेक कर लेना, ठीक है बच्चों, अपना अपना आंसर चेक कर लेना। देखो पारस कैन टाइप 550 वर्ड्स इन हाफ एन आवर, मतलब हाफ एन आवर मतलब क्या है। अच्छा देखो, तुम अपने तरीके से कर रहे हो, मैं अपने तरीके से करूंगा। समय कैसे बचत होगा इसको देखना है। ये क्वेश्चन सभी बच्चे कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई बच्चा नहीं कर सकता। जैसे 540 वर्ड्स है, कितने टाइम में करता है बेटा? वो हाफ एन आवर 30 मिनट्स में। तो इसका रेशियो क्या बन गया? रेशियो क्या बन गया? ये ए जीरो और जीरो काट दो, ठीक है ना, और 3 8 जा 18:1 है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? अब क्या बोला है कि 20 मिनट्स में, तो यहां पे अगर हम 20 करेंगे तो 20 का क्या करेंगे? 18 टाइम्स करेंगे, 80 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? 360 निकला है आंसर। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया 540 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20, ये भी एक तरीका है। जैसे एक जीरो कट गया, 3 यहाँ पे 18 और 18 टू जा 36 360, ये भी एक तरीका है। ठीक, गॉट इट बॉयज? ओके गुड। ये हैंडरेज वाला कौन है बच्चा? हाँ बेटा आद्या सा बोलो, बोलो बिटिया बोलो। चित्त सार्थक, सोम, प्रांजल, रोहन आज आ गया, दिव्यांजलि, सक्षम, जीवनदीप, अंशिका। आद्यासा बोलो ना बेटा, हैंडरेज किया आपने, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ओके ससुरो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबा, बहुत आसान था ना ये। ओके अगला क्वेश्चन, इस ससुरा शाश्वत कहां से आ गया रे? शाश्वत कैन वॉक 128 किलोमीटर इन 16 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस कैन ही वॉक इन 3 आवर्स? ठीक है ना। शाश्वत फिर 128 किलोमीटर चल रहा है, बताओ। आधा किलोमीटर चलेगा नहीं, रोने लग जाता है। हाँ हाँ बेटा निकाल लिया। ओके गुड। आशीष, कृष्णा निकला कि नहीं? मिहिर, लोकेश, ये कुछ कर ले बाबा। अरे चाचा देखता ही रहता है नंबर को। वो कौन सा है जो तूने? शाश्वत 128 किलोमीटर जाता है 16 आवर में, 1 आवर में कितना जाता है निकाल दे, 3 आवर में निकल जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है जो लेके बैठा हुआ है? ओके देखो जी बच्चों, क्या है ये, कौन से क्वेश्चन है? शाश्वत कैन वॉक 120 किलोमीटर इन 16 आवर्स, ठीक है ना। तो हम अगर 1 आवर्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 128 बाय 16, और 3 आवर्स का निकालेंगे तो इंटू 3 इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना। अब देख लो 16 को डायरेक्ट इसके साथ कर सकते हो, 16 8 जा, ठीक है ना, और 8 3 जा 24 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा में शाश्वत 24 किलोमीटर चल सकता है। अब मैं बताऊं शाश्वत को अभी भेजो, 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगा 1 घंटे में। 3 घंटे में, 3 घंटे में 24, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल लेगा। तू कौन सी केबी में जाता है? इधर वाला, ये जो बुल्ला वाला की इधर वाले में, इधर वाले में। तो केबी से तेरे घर होगा करीबन 10 किलोमीटर। कल एक बार चल के देख। तो सुबह जल्दी उतना टाइम निकल जाना ना, 5 बजे से निकल। अच्छा तू तू तेरे घर से मेरे यहाँ चल के आ जा। अरे मामा के घर से नहीं, वहां से। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो देखो देखो, ये कौन सी हॉस्टल वाला है? ओके इन ए हॉस्टल 120 स्टूडेंट
इन ए हॉस्टल ऑफ 120 स्टूडेंट, एक हॉस्टल में 120 स्टूडेंट्स थे और वो 2160 केजी ऑफ चावल खा जाते थे। हाउ मच राइस विल बी कंज्यूम्ड बाय 80 स्टूडेंट इन ए मंथ? देखो 120 स्टूडेंट रहते हैं तो 2160 केजी चावल वो खा जाते हैं, ठीक है। अगर 80 स्टूडेंट रहेंगे तो कितना चावल खाएंगे, यही निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं समझ पाई आद्यासा तू? बेटा ये यूनिटरी मेथड है, ओनली यूनिट का निकाल के करना है, ठीक है। इसमें से तू समझ जाएगी। कल सार्थक कल लिख रहा है कल हम 12 किलोमीटर 10 मिनट में गए थे। किसमें? तो प्लेन में गया होगा। तो सर 12 किलोमीटर 10 मिनट में और किसमें जा सकता है? जाग्ञा 27 किलोमीटर कैसे तुम्हारा निकाला था? प्रांजल ओके, गॉट योर आंसर। दिव्यांजलि गॉट योर आंसर। अभी चेक करते हैं। चित्त गॉट योर आंसर। निकल गया बेटा? कितना निकला? दिखा दे मेरे को, दिखा, वहां पे दिखा दे। हाँ ओके। कृष्णा निकला कि नहीं? ओके जल्दी। आशीष, सार्थक मैं बता रहा हूं इस कंप्यूटर के अंदर घुसूंगा और वहां तू मार खाएगा, मैं बता रहा हूं बेटा। चाचा ठीक से कर, पूरा गलत कर रखा था। गलत। इसका तो निकला ही नहीं। देखो रे बाबा, इतना इजी क्वेश्चन कैसे मिस्टेक हो रहा है बाबू? देखो सुनो सुनो, सिंपल बात है। 120 स्टूडेंट 2160 किलो खा जाते हैं, ठीक है ना। तो हम एक स्टूडेंट कितना खाता है एक महीने में निकाल लेते हैं, ठीक है। 2160 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 120, 1 मंथ, दोनों 1 मंथ दिया है, इंटू क्या करेंगे 80, ठीक है। 1010 टपका दिया मैंने, ठीक है ना। 4 2 जा 8 और 4 3 जा, ठीक है। 3 7 जा 21 और 3 2 जा 72 इंटू 2, और ये जीरो कौन करेगा चच्चा? ये जो जीरो है 72 इंटू 2 क्या है 144, और ये जीरो भी तो है, इसको भी डालना है, इतना केजी, ठीक है। 80 स्टूडेंट क्या करेंगे 1440 केजी। हाँ तेरा तो सही है। किसने मना किया टू? उन दोनों का बोला था। हाँ अच्छा, इसको दूसरा तरकीब है, इधर देख चचो, इधर देखो। 2160 केजी है ना, और 120 स्टूडेंट है, और तुमको निकालना है 80, ठीक है ना। 120 है और यहाँ पे क्या है 2160 है, ये है ना, ओहो 60 है, और तुमको निकालना है 80। 80 निकालने के लिए इसको अगर 40 कर सकते हो, फिर 40 का दुगना तुम कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्या करता हूं डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूं। 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूं, क्या हो जाएगा 720, ठीक। अच्छा ये 40% का निकला। अब मैं क्या करता हूं इसका इंटू 2 कर देता हूं, कितना 80, ये 2 हो जाएगा, तो ये 720 का दुगना कितना 1440, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो। मतलब ये मुंह जवानी होता है, ये जो मैं तुमको लिख के बता रहा हूं ये क्या है दिमाग में देखते ही होता है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, ठीक है। हाँ तुम देखो प्रोसेस क्या होता है कि खुद का बनाया होता है। ये जो मेथड्स वगैरह बनाते हैं कोई बुक्स में लिखा थोड़ी रहता है, ये हम लोग बताते हैं ताकि आपको आसानी हो। जितना जल्दी आप शॉर्टकट को जितना कैच अप करोगे एग्जाम में उतना समय बचाओगे। समझ में आ रहा है? जितना तुम शॉर्टकट को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे उतना समय बचा सकते हो, ठीक। सार्थक कैसे हो गया था? पहले कितना आंसर दिया था राजवीर? 14,400 किलो। हाओ रोहन गलत, जाग्ञा दत्ता गलत आंसर। सार्थक 3,240 किलोमीटर निकल गया था सार्थक का। हाँ बेटा राजवीर बोलो। सर राइटिंग मिस्टेक हो गया था। हाँ राइटिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, तुम्हारा राइटिंग मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा ये आवत जावत वाले कौन कौन है? कभी आवत है कभी जावत है, 2 बच्चे ज्वाइन कर जाते हैं फिर लीव कर जाते हैं। अच्छा 1-2 तो ऐसा है ना, अंतरिक्ष स्पेशली वो कैसा करता है कि मैं जब इधर मुंह करूंगा वो ज्वाइनिंग होता है,
अब मैं जैसे ही इधर पास जाऊं छूट जाता है। मैं बोला यार गजब का बंदा है। अंतरिक्ष। उसको उसको किसी दिन लेके अंतरिक्ष में ही छोड़ दूंगा। ठीक है ना। अंतरिक्ष मतलब क्या है पता है? स्पेस। उसको किसी दिन स्पेस में यहां से लॉन्च करेंगे सीधा स्पेस, सीधा स्पेस में भेज देंगे। हाँ वहां नासा को बोल देंगे, बोला इसको घुमाते रहो, इसको मून की ऑर्बिट के साथ घुमाते रहो। ओके अगला क्वेश्चन क्या है बाबा? 5 buses carry 325 passengers. How many passengers can be carried by 8 such buses? ठीक है ना। 5 बस जो है वो कितना 325 पैसेंजर को कैरी करते हैं। ऐसा अगर 8 बस होगा तो कितना पैसेंजर कैरी करेंगे? जल्दी अभी तक आंसर निकल जाना चाहिए। ओके गुड, देख लिया तेरा। बहुत फास्ट है ये बच्चा, बहुत बढ़िया, सुंदर। ए कृष्ण ससुराल जल्दी कर। ये अब तक लिखा नहीं इसने। राजवीर, अरे मेरे बाप, इसको कहे तो इसको डिवाइड कर रहा है तू, फिर वो गधा वाला प्रोसेस कर रहा है। इसको सीधा कर। क्या है? जैसे ये देख 325 एक बस का निकालना, डिवाइडेड बाय 5 करेगा, इनटू क्या करेगा? कितने बस का निकालना? 8। ठीक है ना। देख 5 6 जा, ठीक है, बचा कितना? 2 5 5 जा। अब ये इनटू 8 कर दे। फिर यहां पे अगर डिवाइड करेगा, क्यों बैठा हुआ है बस। कहाँ है? गुड। हे प्रभु, ठीक से कर बेटा। हे प्रभु यार, देख दिमाग लगा। शाश्वत 5 बस में 325 जाते तो 8 में तू 2880 को ठोक देगा क्या? टायरों के बीच भी घुसेड़ के तू लेके दिल्ली जाएगा क्या बच्चों को? है? यार तो सुन, देखो सुन, तुम आंसर करते हो ना, आंसर गलत हुआ कैसे तुम अंदाजा लगाओगे? तुम अगर 5 बस में 325 जाते हैं, 8 में कितना जाएंगे? 5 में अगर 325 तो और 100 एक बढ़ जाएंगे, 400 के 500 जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इसका 2880 निकला है। तो दिमाग तो लगा यार, 8 बस में 2880 कैसे ठूसेगा तू? है? तू ऐसा तो नहीं करेगा कि वो रस्सी टांग दिया जैसे वो बैलून हीलियम गैस डाल के जैसे उड़ते रहते हैं? है? हाँ नहीं, ऊपर बैठने से भी तो नहीं होगा ना, आधों को रस्सी से बांध बांध के ऐसे बैलून की तरह ना, वो गुब्बारे की तरह ऐसे झूलते हुए जाएंगे ऐसे। हाँ कितना दिखा तू? इधर देख, देखो बेटा सिंपल बात है। 325 देखो ऐसे ही करना। ये क्या नाम है मिहिर, ये वाला डिवाइड वाला सिस्टम छोड़, वो नहीं करना है। फिर तेरे में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं रहेगा, वो भी तो डिवाइड ही मारेगा। इसको क्या है 325 कितने बस में जाते हैं? 5। एक बस के लिए क्या करेंगे? 5 में डिवाइड करेंगे। 8 के लिए क्या करेंगे? 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म। ठीक। अभी देख लो 5 6 जा 30, बचा 2 25 5 5 जा, ठीक है ना। अभी बच गया 65 इंटू 8, 60 इंटू 8 कितना है? 480। अरे 60 इंटू 8 बोला चाचे, 480। और 5 इंटू 8 कितना है? 40। 480 और 40 कितना है? 520। बस तो 920 लिखा है। ये ऐसे भी 5 होता है क्या? ये नया टाइप का 5 है। ये एस कौन सा 5 है? उसको नहीं दिखा, 5 नहीं दिखा उसको, उसको थोड़ा आंखों में दिक्कत है ना। ओके ये सख्यम, ये 480 ग्राम कहां से आ गया बाबू? यहां पैसेंजर की बात हो रहा है, ग्राम कहां से आ रहा है तुम्हारा? सख्यम 48 ग्राम जीजी कहां से आ गया? ये कहां चल रहे, किस दुनिया में चल रहे हैं? चलो जाज्ञा दत्ता सही आंसर, राजवीर सही आंसर, दिव्यांजलि सही आंसर, चित्ता सही आंसर, सार्थक का सही आंसर, प्रांजल का सही आंसर। हाँ भोजपुरी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूं बेटा मैं, बोल देंगे जब जरूरत पड़ेगा, हम बोल देंगे, ठीक है ना। भोजपुरी बोल सकता हूँ, हरियाणवी बोल सकता हूँ, पंजाबी बोल सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा। बेंगोली तो बोल ही सकता हूँ, बहुत अच्छी, एकदम भालो। আমি বেঙ্গলি পুরা জানি। কি রিমি ঠিকঠাক বলছি না? বুঝতে পারছি তুমি?
हाँ पहाड़ी भी थोड़ा थोड़ा बोल लूंगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत कम, बहुत कम है। हाँ संस्कृत बोल दूंगा, संस्कृत का मैं स्टूडेंट हूं। ससुरा स्पेनिश, सुनो हो गया डन। हाँ यहां मैं देख रहा था, अच्छा ये कौन कौन बच्चे गलत कर रखे हैं? सक्षम बेटा क्यों गलत हुआ? रोहन क्यों गलत हुआ? सोम तू भी सासपस के साथ मिलके 2600 बच्चे बिठा के ले जाएगा 8 बस में है? ससुरे उतने आदमी का जूता भी नहीं आएगा बस में। तो मुंह से पानी निकाला, ठीक है ना, दूसरे पानी मत निकाल देना यार, सुसु मत कर देना ससुर, ऐसा ना, ऐसा हो कि सर हंस हंस के मैंने तो कर दिया और सारे पिचकारी मेरे ऊपर, ठीक है ना। बोला सर ये तो मजाक मजाक में हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पांडु ने उस दिन ऐसे इंक कर दिया, सारे दीवार की सत्यानाश कर दिया, इतने लोगों की पेंट शर्ट की सत्यानाश कर दिया। तुम तो इसी में सारे के सारे वो बिस्तर में सुसु करने वाले हो। मैं उंगली गिना देता हूं। ओके ओके चलो 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 रे बच्चों चलो, सुनो मौज मस्ती खत्म, चलो आगे चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन देखते, सुनो क्या दिया है क्वेश्चन, जल्दी निपटा दो। इफ 85 पेजेस वेट 17 ग्राम, कैलकुलेट दी वेट ऑफ 180 पेजेस। 85 पेज का जो वेट है वो कितना है? 17 ग्राम है। 180 पेज का वेट कितना होगा? सक्षम मेरा भाई 8 साल का है और बेड पे, अरे तुम्हारा भाई तो छोटा है, फिर हमारे यहाँ 12 साल वाले कर रहे हैं। निकल गया, वेरी गुड सुपर। हाँ बोल सकता हूं, ओके ओके गुड गुड। कितना निकला बाबू? देखा, देख ले देख ले, तेरा निकल गया। अच्छीज डिठा डिठा रिमी, नहीं गलत है, ये गलत गलत है, ये गलत है। सासपत बोला मेरे एक मम्मी है और बाकियों की 2 है। ससुरे तो कुटेगा, बोलता सर मेरे एक ही मम्मी है सर, मेरे को मत पीटो। कैसे कैसे बच्चे हो रहे तुम लोग। रत्न प्रभा, अभी तक मेरे ख्याल से सासपत का ही आंसर सही है, सारे ससुरे गलत आंसर दे रहे हो तुम लोग। देख लो, बता दिया, सुधार लो। ये किसको दिखाओ? देखो इधर देखो रे बाबा, इधर देखो, गलत आंसर देखो। 85 पेजेस, 85 पेज का वेट क्या है? 17 ग्राम है। एक पेज का ये वेट क्या हो जाएगा? 17/85, और उसके बाद 180 पेज का क्या हो जाएगा? इंटू 180, ठीक। 17 5 जा 85, 5 3 जा 15 और बचा 3, 35 6 जा, सो 36 ग्राम। ये क्वेश्चन सुनो, मुझे पता था ये क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया। इस क्वेश्चन मुझे पता है, तुमने देख लिया 85 17 से कटेगा, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। अब समझ गए बेटा? जीवनदीप आ गया, चलो जी बच्चे, जीवनदीप मजा है तेरा जीवनदीप, मम्मा की घर मौसी की घर घूम रहा है। चाचा एग्जाम कौन देगा? गॉट इट। चित्ता, सार्थक, सोम, प्रांजल, रोहन, दिव्यांजलि, सख्यम, अंशिका, अध्यासा, राजवीर, जाज्ञादत्ता, अंतरिक, जीवनदीप। समझ गए बेटा? अंतरिक मैं बता रहा हूं, कल मैं तेरे पास जा रहा हूं, अंतरिक के पास। तू तू क्लास से क्यों इतना गायब मार रहा है? एग्जाम और 20 की 25 दिन बाकी है, एक बार ज्वाइन कर लेता फिर भाग जाता, फिर ज्वाइन कर लेता फिर भाग जाता। मैं कल तेरे घर जा रहा हूं,
कल कल रुक जा बेटा, तेरा मैं देखता हूँ, उसका घर में देखा हूँ, मुझे पता है वो है, वो ये मेरे भाई का लड़का है, मैं इसको जानता हूँ। इसका घर जाके वो लट कहाँ गया मेरा, वो मेरे को याद कराना, मैं वो लेके जाऊंगा इसको। हाँ पाइप अंतरिक्ष चाचे, मैं बता रहा हूँ कल से एक भी क्लास तेरा मिस नहीं होगा। मार्क्स ला रहा है 150 और नखरे देखो इसको 1000। तेरे से पीछे ज्वाइन किए हुए सारे बच्चे तेरे से ज्यादा मार्क्स आने लग गए, और पहले तेरा कहीं 200 से ऊपर मार्क्स जा रहा था, और धीरे धीरे वो डेप्रिसिएशन में जा रहा है। सोने में जज्बा, आंखों से सपने लिए, बनेंगे हम फौजी, इरादे है पक्के, यूं रुकना नहीं झुकना नहीं, किसी हाल में मंजिल मिलेगी मेहनत की कमाल में। वेरी गुड। सोम बोलता है सर सोम की घर में भी आना। प्रांजल और कौन? ओके, ये समझ गए ये क्वेश्चन। देखो तुमको एक तो पीछे दोनों गधड़ू बैठे हुए हो, एक भी क्वेश्चन तुमसे अभी तक हुआ नहीं ससुरा। वो तो एक पता नहीं किस लिए बैठा हुआ। वो तेरे जगह अगर बाबू ईशान, तेरे जगह अगर कोई पत्थर पुथर एक पत्थर का ढेर ले आते ना, वो भी एक आध मैथ सीख लेता, कर ही लेता एक दो। मतलब वो भी बेशरम होके बोलता यार पत्थर तो हूं लेकिन बोल ही देता हूं एक दो आंसर तो वो भी कर लेता। इधर भूत की तरह बैठ जाता है, है? हाँ शाश्वत पुजारी का क्लास, उसका शायद एग्जाम चल रहा है। हाँ बोल, खड़का खड़का, हाँ बोल बोल। बनेंगे फौजी और दुनिया को दिखाएंगे, हम्म दुनिया को बचाएंगे। बनेंगे फौजी और दुनिया को दिखाएंगे। हाँ बनेंगे फौजी और दुनिया को दिखाएंगे, हाँ बोल आगे। हाँ बचाएंगे, हाँ बनेंगे फौजी और दुनिया को बचाएंगे, और ले ऐसे आधा अधूरा वाला। ओके ससुरा, आधा अधूरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो 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 देखो, जल्दी इधर ध्यान, इधर। ये रे क्या आ गया, ये क्या आ गया, देख लो। ये है मतलब मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक फ्लैग स्टॉप 17 मीटर हाई, कास्ट शेडो 42 मीटर 42.5 मीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग व्हिच कास्ट शेडो ऑफ लेंथ 47.5 मीटर्स अंडर सिमिलर कंडीशन। देख लो एक ही टाइम में एक फ्लैग स्टॉप मतलब क्या है, ये है ऐसे झंडा है ना, ये झंडा कितने मीटर का था बाबा? 17 मीटर का। इसका जो शेडो था ये क्या है, ये लंबा पड़ता था, ये कितना है? 42.5 मीटर का शेडो पड़ रहा है। ठीक, तो बोलता है इसी सेम टाइम में यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ऊंची इमारत है, ठीक है ना, इस इमारत है, और इस इमारत का क्या दिया है, शेडो दिया है कि इमारत का लेंथ, इसका शेडो ये देख लेना, शेडो कास्ट शेडो ऑफ, इसका शेडो दिया है, इस शेडो का लेंथ क्या है 47.5 मीटर। बोलता है बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगा? निकल गया? किस किस का निकल गया आंसर बाबा? सिंपल है, अभी तक निकल जाना चाहिए। आशीष, यहां किसी का सार्थक आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? ओके गुड सार्थक, वेरी गुड, सुपर। कितना निकला बाबा? निकाल निकाल, हो जाएगा कोई नहीं, ठीक कर रहा है। मेथड में थोड़ा अलग बताऊंगा, ठीक है। ये कौन है चाचा? हाँ जागिया बोलो, बोल बाबू बोल। सर ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ओके समझा देंगे, समझा देंगे। हाँ बोल ना बेटा बोल, बोल बाबू बोल। जाज्ञा दत्त, नहीं रोहन गलत आंसर, नहीं निकला। आशीष नहीं निकला, और कर, और कर, आगे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तेरा नहीं निकला कद्दू, और कितना टाइम लगेगा?
पांडु, नो, तू एक भी प्रसादी नहीं मिला तेरे को? प्रसाद खा के आया। ना ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सर प्लीज, 22 दादा ने बहुत मारा। दादा ने मारा तेरे को? झूठ बोलता है। हाँ, कितना निकला बाबू? सुपर, गुड, वेरी गुड, डन। कृष्ण, कहां गया रे लड़का? अरे काट पीट के रखा हुआ है। देखो रे बाबा, देखो देखो, क्वेश्चन को सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन क्या बोलता है समझने की करो। मैं तुमको समझा भी दिया, वैसे तो ये लिखावट देखने से तो तुमसे और नहीं होता, मैं समझा भी दिया। देखो, जो भी एक फिक्स टाइम में, ये यहां पे एक फ्लैग पोल था, एक पोल था, ठीक है ना? वो पोल कितने मीटर लंबाई की थी? 17 मीटर की। और उसकी जो शेडो कितना मीटर लंबा था? 42.5 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अच्छा, बोलता है उसी सेम टाइम में एक बिल्डिंग की जो शेडो है वो कितना मीटर की है? 47.5 मीटर की है। तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगा बोलता है। ठीक, हम देखते हैं ये जो ससुरा 17 मीटर है, ये इसकी और इसकी में क्या रिलेशन है? 42.5 और 17 में क्या रिलेशन है? अगर आप देखोगे 42.5 डिवाइडेड बाय 17 कर दो, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय 17 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 होगा, ठीक है ना? 2.5 होगा, क्या होगा? 2.5 होगा। इसको करके देखना, 2.5 हो जाएगा। ठीक, 2.5 हो गया। अच्छा, यानी कि ये जो शेडो जो बनता है ना, ये 17 की 2.5 टाइम्स बनता है, 2.5 टाइम्स बनता है। ठीक है, तो यहां पे भी इस बिल्डिंग की जो हाइट होगा उसका 2.5 टाइम्स बना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे? 2.5 में डिवाइड मारेंगे, ठीक है ना? सभी बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं? 42.5 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 475 47.5 कर देते, यहां पे गड़बड़ा जाता है। ठीक, यहां पे क्या होगा भाई? 47.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, अच्छा, सहूलियत के लिए क्या करो कि ऊपर नीचे 10 10 कर दिया तो ये पॉइंट कैंसिल। पॉइंट को अभी आप सोचो ही मत, ठीक है? पॉइंट को मत सोचो। 25 1 जा 25, बचा कितना? 47 से 25 बचा 22, तो बच गया 225 हो गया, 225 हो गया। 25 का कितने जा? 225 है 9 जा, तो यहां पे दे दो 9 जा, तो कितना हो गया? 19 मीटर। अगर 19 मीटर का बिल्डिंग होगा तब जाके शेडो 47.5 मीटर बनेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, और थोड़ा आसानी में चलते हैं। ये नंबर मेरे को पता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम गड़बड़ाओगे। ऐसे एक फ्लैग पोल था, अभी आसान वाला देता हूं, देखना तुम ठक से करोगे। और ये है उसका शेडो, 5 मीटर का फ्लैग पोल था, शेडो बन गया 15 मीटर का। ठीक, अब बोलता है यहां पे एक बिल्डिंग है, कितना मीटर का बिल्डिंग है पता नहीं है तुमको, लेकिन उसका जो शेडो है ना, ये शेडो आ रहा है तुम्हारा 20 मीटर। ठीक है, नहीं 21 मीटर, 21 मीटर। तो बिल्डिंग का हाइट क्या होगा? अभी कैसे ठग से निकाल दिया? हाँ, तो पॉइंट तुमको देगा, वो जानबूझ के पजल करेगा। क्वेश्चन को समझना। अब देखो 5 मीटर का था तो 15 मीटर का शेडो आ रहा था, मतलब 3 टाइम्स आ रहा था। अब वहां पे 21 मीटर है, तो 21 किसका 3 टाइम्स है? 7 का, है ना? तो यही यही क्वेश्चन था, वो यही सेम क्वेश्चन था। उसमें जानबूझ के पॉइंट दिया था कि ताकि बच्चों के दिमाग को पजल किया जाए। ठीक है ना? मैगी वाले दिमाग कैसे आएगा वो देखा जाता है। मैगी खा खा के भूसा आ जाता है दिमाग में। अरे वो मैगी कैसे खाते हो यार तुम लोग? वो तो उसकी वो केचुआ जैसे दिखता है यार वो। तो मैं जब भी, मतलब मैंने कोशिश किया है जो नूडल्स और मैगी खाने के, जब भी मैं कोशिश करता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे ही चम्मच से उठाता हूँ वो केचुआ खा रहा हूँ। केचुआ देखे हो आप लोग? वर्म देखे हो? वर्म, जो वर्म होते हैं ना, जो जो गार्डन वर्म ये सब होते हैं ना, वो ऐसे लंबा लंबा होते हैं, ऐसे ऐसे वो मैगी जैसे ऐसे 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 करती रहती है ना, वो भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं। हाँ, थोड़ा कलर में चेंजेस है। अच्छा वर्म, अच्छा वर्म 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 और एक जगह भी निकलता है, ठीक है ना?
तो वही वाला, वही मैगी भी वही उसका समान रूप है, वैसे ही वर्म जैसे ही है वो। सर फोन के बारे में बोलो, मैगी के बारे में मत बोलो। मैगी के बारे में मत बोलो सर, भले ही मम्मी पापा को बोल दो, मैगी को मत बोलो। ये है सार। रुक जा ससुरे, बोलता है भले ही मेरे मम्मी पापा को बोल दो, लेकिन सर मैगी के बारे में मत बोलो, मैगी के बारे में मत बोलो। रुक जा, तेरे मम्मी को आज बता। देखो बेटा, देखो ये वाला क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने। देखो 7 स्पाइडर 7 वेब 7 डेज में बनाता है। जो इसका मतलब क्या, जो मकड़ी होता है ना वो जाला बनाता है ना, तो 7 मकड़ी 7 जाला 7 दिन में बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी, अब क्या पूछा है, देन 1 स्पाइडर विल मेक 1 वेब। 1 वेब, देखो ये 7 है तो सबको एक एक जाला मिलता है, लेकिन टाइम सबको 7 दिन लगता है, इसी में गड़बड़ा जाता है। ये सब बच्चे 1 करके आ जाते हैं। तो एक स्पाइडर एक जाला को 7 दिन में ही बनाएगा, 7 डेज ही होगा, 7 दिन में ही बना सकता है। ठीक है ना, ठीक। अरे इंक्लाइन था, उसमें लिखा हुआ था सार्थक हाउ 7 डेज। अच्छा ओके ओके ओके, डन 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 डन। ये 1 डेज को बोलने वाला था, मैं 7 को बोल दिया। जाज्ञा दत्ता 7 डेज होगा, 7 डेज। मेघा कैन, चित्तचंद, मेघा कैन कवर डिस्टेंस इन 4 hours 24 minutes by covering 1/3 of distance at 3 km/h and the rest 5 km/h. Find the total distance. ओके, कर रहे बेटा, कर रहे। देखो ये चित्त स्वरूप ने एक क्वेश्चन भेजा है, उसको कर देते हैं, ठीक है ना, बच्चा क्यों दुखी हो। क्या बोलता है, मेघा कैन कवर डिस्टेंस इन 4 hour 4 hour 24 minute 4 hour 24 minute by covering 1/3 of distance, by covering 1/3 distance 1/3 of distance at 3 km/h, at 3 km/h। अब आगे क्या बोलता, आवर and the rest 5 km/h, and rest 5 km/h। find total distance, TOTL, total distance covered by her। देखो ये जो मेघा थी ना, मेघा कैन कवर डिस्टेंस इन 4 hour 24 minute बाय कवरिंग, देखो एक डिस्टेंस है, ऐसे मेघा ये है, मान लो ए से बी को जाती है, ए से बी को जाती है, ठीक है, कवर डिस्टेंस इन 4 hour 24 minute बाय कवरिंग, देखो 4 hour 24 minute में वो पूरा डिस्टेंस को कवर करती है, बाय कवरिंग 1/3 डिस्टेंस एट 3 किलोमीटर। ये 1/3 को वो कौन सी स्पीड में जाती है, 3 km/h। एंड रेस्ट, जो रेस्ट है, रेस्ट बचेगा कितना, 2/3, 2/3 जाएगा वो 5 km/h। ठीक है, तो बोलता है फाइंड फाइंड दी, क्या बोला है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, कोई कर सकता है, हाँ 7 डेज, ठीक है बेटा 7। कैन एनीबॉडी डू दिस, कोई कर सकता है। ओके, देखते हैं।
किसी का निकला 7 डे। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। आशीष, कैन यू डू? नो। मतलब 14.3 किलोमीटर निकल रहा है। हम्म 14.3। माई वॉइस इज नॉट ऑडिएबल? नहीं, ऑडिएबल होना ना हो। हाँ, इंग्लिश क्लास है अभी, इसकी बात है। हाँ, कहाँ? हाँ हाँ, 4 ही तो है। कैसे किया तूने? सर 4 आवर्स की बात है, क्या मतलब 4 आवर्स की बात मतलब क्या है? हाँ बेटा बोलो, चित्त स्वरूप बोलो, बोलो। क्वेश्चन लिखा है आप लोगों ने? आशीष थोड़ा क्वेश्चन लिख ले, इसको बोलना मेरे को, मैं कर देता हूँ ये। बोलना चित्त स्वरूप। नहीं सुनाई दे रहा बेटा, नहीं सुनाई दे रहा बेटा, क्या बोल रहा? 4 आवर्स की बात फुल स्टॉप है। अच्छा, 4 आवर्स की बात फुल स्टॉप है। अच्छा, 4 आवर्स की बात, डिस्टेंस इन 4 आवर्स, मेगा कैन कवर डिस्टेंस इन 4 आवर्स। नहीं नहीं, 4 आवर 24 मिनट्स ठीक है, वो तूने फुल स्टॉप गलत लिखा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे, मान लो लेट दी टोटल डिस्टेंस में बी एक्स, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स का क्या किया, वो एक्स का 1/3, एक्स का 1/3 ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा ये x/3। ओके सर, हाँ सर आ गए, x/3, ठीक। x/3, x किलोमीटर इसको मान लेते हैं और इसको x/3 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक। 1/3 और बाकी बचा कितना, कितना बच गया? 2/3, 2/3, 2/3 ऑफ x कितना हो जाएगा? 2x/3, सही है, किलोमीटर ये डिस्टेंस। अच्छा, ये जो इतने किलोमीटर को कौन सी स्पीड में गया? x/3 किलोमीटर को 3 आवर पर किलोमीटर, 3 आवर पर 3 किलोमीटर पर आवर, और ये गया 4 किलोमीटर पर आवर। 5 दिया है, हाँ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, यहां पे t1 होगा, ये टाइम 1 होगा, ये वाले में निकालेंगे, ये मान लो 1 और ये हो 2। t1 मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहां पे डिस्टेंस कितना है बेटा? x/3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 3/1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? x/3 इंटू 3, 3/1 तो 1/3, 1/3 तो ये हो गया x/9, ठीक है ना। ये हो गया आवर, ठीक है। और दूसरा t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू 2x/3 बाय डिस्टेंस ये है और ये है 5, तो ये हो जाएगा 2x/15 आवर। अच्छा, अब देखो, निकाल रहा हूं ना, x का वैल्यू तो निकालेंगे हम। अब देख लो कि भाई 1/3 जाने के लिए उसको उतना आवर लगता है,
और 2/3 जाने के लिए इतना आवर लगता है, और दोनों मिला के टोटल जाने के लिए कितना आवर लगता है? 4 आवर 24 मिनट। तो ससुरा दोनों को जोड़ दो, x बाय 9 प्लस 2x बाय 15 इज इक्वल टू क्या है? 4 आवर 24 मिनट। 4 आवर्स में कितना मिनट हो जाएगा? 60 इंटू 4 240, 240 और 20 264 मिनट, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ना है। 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 45। 45 ऊपर क्या हो जाएगा? 5x, और ये हो जाएगा 36x इज इक्वल टू 264। अब क्या है? 5x प्लस 6x क्या है? 11x इज इक्वल टू 264 इंटू 25, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 264 इंटू 25 बाय 11। अभी 11 2 जा और 11 4 जा इंटू 25। 24 इंटू 25 कितना हो गया? 25 4 जा 100, 10 25 2 जा 50 और 10 60। कहां 45 होगा? ये वाला? अच्छा ये 45, ओहो ऐसे बोलना था ना तुमको। हाँ 24 इंटू 45, 24 इंटू 45। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 24 5 जा कितना है? अरे 20 पंचा 100 और 120 नहीं होगा, 0 12 बच गया, और 24 4 जा 96 और 12 कितना हो गया? 90 10 106 और 2 108। इतना मिनट्स लग गया उस इतना। रुको 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 रुको, नहीं हम इसको मिनट लिए थे ना, हम इसको मिनट लिए थे ना, तो ये हो जाएगा टोटल ये इतना मिनट्स, लेकिन इधर का आवर ले लिए थे, ठीक है। एक मिनट जस्ट ए मिनट। 264 मिनट, या तो इसको हम 2 आवर 24 मिनट 24 बाय 60, 12 दूने और 12 पंचे, 2 होल 2 बाय 5, तो 5 2 जा 10, 12 बाय 5 आवर। इसको हम मिनट ना लेके 12 बाय 5 आवर ले सकते हैं, तो ये 12 बाय 5 हो जाएगा। तो 264 ना लेके 45 इंटू 12 बाय 5, तो 5 9 जा 12 108 बाय 11। 11 9 जा, ये यहाँ पे एक मिनट इसको थोड़ा याद दिलाना कितना है? 12 बाय 5 है ना। यहाँ पे और एक बार करते हैं, और ये x बाय 9 2x प्लस 15, x बाय 9 प्लस 2x बाय 15 इज इक्वल टू, वहां कितना लिखा था? 12 बाय 5। ये हो गया। ये हालांकि ये तुम्हारा क्वेश्चन है नहीं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ही नहीं। 45 9 5 जा 5x प्लस 6x, ये एसएससी का है। 12 बाय 5 वो पता नहीं कहां से उसको मिल गया। 11x किसी ने बोला होगा इज इक्वल टू 12 बाय 5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बाय 5 इंटू 45 बाय 11, 5 9 जा 108 बाय 11, तो 11 9 जा 99, 99 अब बच गया 9, ठीक है ना। कहां पे? फोर आवर 24 मिनट 24 बाय 60 हो गया, तो ये हो गया तेरा 12 2 जा और 12 5 जा, हाँ 22, ये सॉरी 22 22 22 22 22, तो ये 11 2 जा, तो 9 2 जा 9 2 जा क्या हो गया? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर विल बी द आंसर। 18 किलोमीटर टोटल आंसर 18 किलोमीटर होगा,
ठीक है, 18 किलोमीटर होगा। ये तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन है नहीं, ये एसएससी का है। एटीन किलोमीटर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा है ही नहीं। ये एसएससी का है या तो बैंक क्लरिकल का है। कैसे ऐसे आ जाएगा? सट्टा नहीं मानना। अच्छा ओके, अच्छा दूसरी बात ये देखो, ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें तुमको जो ऑप्शन देगा ना, ऑप्शन से तुम बहुत चीजें कर सकते हो। मैं वो लास्ट मोमेंट में तुमको बताऊंगा ऑप्शन से कैसे किया जाता है, मैं लास्ट में बताऊंगा। सोच रहे तुमको अभी बता दूं तो तुम कोई करेगा नहीं, ऑप्शन से सब सट्टा मारेगा। ठीक। अच्छा इंग्लिश सर आ गए हैं, अभी तुरंत मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूं और विद इन 2 मिनट्स ज्वाइन करना। ठीक है क्या? वो अलग अलग क्लास है ना। ओके।